किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है और सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसके जरिए हम आज जानेंगे कि अत्यधिक उत्साह क्या होता है, इसको दिखाने से क्या हमें हानि होती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। विश्वास नगर का सेठ धनपाल बड़ा ही दानी और उच्च विचार का था। वह सदैव समाज के विषय में सोचता। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। दान पुण्य करना वह अपना सर्वोपरि धर्म मानता था। सेठ की ख्याति दूर दूर के राज्यों में भी थी। सेठ से बड़ा व्यापारी कोई शायद ही होगा। वह जब भी व्यापार के लिए निकलता, उसके काफिले में 20, 25, 30 बैल गाड़ियां अवश्य हुआ करती थी। कई कई दिनों की यात्रा करके वह दूर के देश तथा राज्य व्यापार के लिए जाया करता था और लौटते समय गांव के लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं लाता था, जिससे लोगों को अपने आवश्यकता की वस्तुएं सुलभता से मिल जाती थी। सेठ के इस व्यवहार से वहां के लोग काफी प्रसन्न रहते थे और सेठ को आत्मा महात्मा मानकर उनका आदर करते थे। एक समय की बात है, सेठ दूर के राज्यों में व्यापार के लिए जा रहा था। व्यापार की वस्तुओं से लदे 35 बैलगाड़ियां तैयार हुई। सेठ ने विचार किया, क्यों न इस बार व्यापार के साथ लोगों को तीर्थ यात्रा भी करा दिया जाए। सेठ ने अपने मन की बात गांव के लोगों के समक्ष रखी। लोगों को सेठ धनपाल की बातें बेहद लाभप्रद लगी। तीर्थ यात्रा के लिए दो दल तैयार हो गए, एक युवा दल, दूसरा वृद्ध दल। समय के अनुसार सेठ अपना काफिला लेकर व्यापार के लिए निकला। एक दिन का सफर काफी खुशनुमा बीता। सभी लोग एक साथ हंसते गाते आनंद के साथ आगे बढ़ते रहे। अगले दिन वृद्ध टोली भजन करती हुई अपने रास्ते को काट रही थी। वहीं युवा टोली गीत गाने गा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इस पर वृद्ध टोली ने सेठ धनपाल को आपत्ति दर्ज कराई। सेठ ने भी विचार किया और युवा टोली के मुखिया वीरेंद्र को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया। हमारे साथ एक दल जो बुजुर्ग हैं, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकला है, जिन्हें तुम्हारा चिल्लाना, ऊंचे स्वर में गाना पसंद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा धीरे आवाज किया जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वीरेंद्र उग्र स्वभाव का था। उसने सेठ धनपाल को जोरोबदार आवाज में कहा, देखो सेठ, हम किसी का दिया खाते नहीं हैं। हम अपने मन की करते हैं। हम युवा हैं, वह वृद्ध हैं, तो हम उनके अनुसार तो नहीं चल सकते। वैसे भी हम लोग बैलगाड़ी धीरे धीरे चल लेकर चल रहे हैं, जिससे हमें काफी बोरियत हो रही है। आप सभी के चक्कर में हम धीरे धीरे चलकर थक चुके हैं। अब हमसे इस प्रकार नहीं चला जाएगा। अगर हम से आपको तकलीफ है तो हम तेज गति से आगे निकल रहे हैं। आप लोग आगे ही मिल लेना। ऐसा कहते हुए वीरेंद्र अपने साथियों के साथ तेजी गति से सेठ धनपाल तथा वृद्ध टोली को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। सेठ धनपाल वृद्ध टोली के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते में रेगिस्तान आ गया। बैल गाड़ी खींचने में असमर्थ लग रहे थे। धूप बेहद कड़ी थी। गर्मी से बुरा हाल होता जा रहा था। शेठ ने रेगिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व ही बैलगाड़ियों पर बड़े बड़े मटके में शीतल जल भरवा लिया था। यह पानी रास्ते में उनके लिए जीवन बचाने का कार्य करता रहा। गर्मी से सभी की हालत खराब थी। यहाँ तक कि बैल भी ठीक प्रकार से गाड़ी नहीं खींच रहे थे। उनकी जीभ बाहर लटक रहे थे। जैसे तैसे आधा मार्ग तो कट गया था। तभी अचानक सेठ ने अपनी गैर रेगिस्तानी लोगों का एक काफिला आते हुए देखा। सेठ ने अपने दल को सतर्क कर दिया, वह सभी सचेत हो जाए। हो सकता है कोई लुटेरा हो, शरीर पर काला कंबल ओढ़े, बाल रूखे रूख सूखे, आंखों में लाली, लंबी लंबी मूछें, जैसे भयानक डाकू प्रतीत होते हो। वह पास आकर कहा, भाई साहब, पानी इतने बोझ से बैलगाड़ी को भर रखा है जिससे आपके बैल भार को खींच नहीं पा रहे हैं। पानी की मात्रा को कम कर दीजिए तो बैल भी कम वजन होने के कारण जल्दी जल्दी चल पाएंगे। आपका रेगिस्तान से जल्दी निकलना हो पाएगा।
आप लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार न करें। बैल में भी जीव हैं। काफी देर उपदेश देने के बाद रेगिस्तानी दल वापस लौट गया। उनके लौटने के बाद सेठ कुछ असमंजस में पड़ गया। उसके साथी भी कहने लगे, रेगिस्तानी लोगों ने बात तो सही कही है। बैलगाड़ी में कम भार होगा तो बैल आसानी से और जल्दी रास्ता पूरा कर लेंगे। किंतु सेठ पुराना अनुभव रखते थे। उन्होंने लोगों से कहा, यह लोग हो सकता है कि डाकू हों। अगर हम पानी को फेंक देंगे तो रास्ते में हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा। पानी की कमी से हमारी शक्ति कमजोर होती जाएगी और यह हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर सारा माल लूट कर लेंगे जाएंगे। इसलिए बेहतर है उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए। सभी लोग सेठ की बात को मानकर मार्ग में आगे बढ़े। रेगिस्तान खत्म होते ही शीतल ठंडी बयार बह रही थी। सामने ही एक मीठा ताजे पानी का कुआं था, जिस पर सभी लोग ने हाथ मुंह धोकर राह की थकान उतारी। वहीं कुछ दूर पर लोगों ने कुछ युवकों के लाश को देखा। पास जाकर मालूम हुआ तो वह अपने युवा साथी थे, जो हमसे बिछड़कर आगे निकल आए थे। मार्ग का अनुभव न होने के कारण वह रेगिस्तानी लोगों के झांसे में आ गए और अपने प्राण गंवा बैठे। अति उत्साह में अपने बड़े बुजुर्गों के बातों, उनके सुझावों, मार्गदर्शन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही पता चलती है, उनके बात विचार में अनुभव होता है। वह सदैव कल्याण और उचित मार्ग बताने की कोशिश करते हैं। युवा दल ने अपने बुजुर्गों की बात को न मानते हुए अब स्वयं के मन की बातें पर कार्य किया, जिसका परिणाम उनकी मृत्यु के रूप में सामने आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, कल्याणमय बनाना चाहिए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों में भी कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।